जय श्री राम। आज हम अपने एजुकेशनल वीडियोस की पहली सीरीज में सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सी जानकारियां हैं जिसको हम आसानी से सरल शब्दों में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट ऑब्लिक स्टॉक एक्सचेंज is an electronic or digital platform where share of listed company can be buy or sold electronically, digitally, well known as stock exchange। मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली खरीदा या बेचा जा सकता है। इसी को हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमें समझना जरूरी होती है। मैं धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ। जैसे लिस्टेड कंपनी क्या होती है, तो लिस्टेड कंपनी के बारे में जानने के लिए लिस्टेड कंपनी क्या है। हर कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होती है, केवल लिस्टेड कंपनी वही होती है जो इस डेफिनेशन में फिट होती है। डेफिनेशन है कंपनी मीन्स एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। और लिस्टेड कंपनी वो होती है, लिस्टेड कंपनी मीन्स कंपनी लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जो भारत में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को लिस्ट कराती है, उसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। मतलब क्लियर है कि कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं हो सकती है। लिस्टेड कंपनी उसी को कहा जाएगा जिसके शेयर भारत के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए गए हों। भारत में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य रूप से दो ही स्टॉक एक्सचेंज भारत में है जो रिकॉग्नाइज माने जाते हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जो कि दिल्ली में है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जो कि मुंबई में है। ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली ही अपने सारे ट्रांजैक्शंस को रन करते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद या बेच सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि कोई शेयर या स्टॉक होता क्या है। एक्चुअल में शेयर या स्टॉक क्या चीज है? तो कोई भी कंपनी जिसको कि अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना है तो सबसे पहले उसको अपना रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कराना होता है। जब वो रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं उसी समय उनको सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है शेयर कैपिटल की। मतलब कंपनी का प्रारंभिक जो निवेश है कंपनी के मालिकों का, शुरुआत में जो पैसा लगाया जा रहा है, जो कंपनी के मालिक अपनी तरफ से लगाते हैं कंपनी में या बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। और उसी कैपिटल को छोटी छोटी वैल्यू में डिवाइड कर दिया जाता है। जो छोटी छोटी वैल्यू की मैं जो बात कर रहा हूं उसी वैल्यू को, मतलब एक अंश निकालना उस कैपिटल का, एक अंश, ताकि कंपनी की टोटल कैपिटल को कितने अंशों में विभाजित किया गया है ये बताया जा सके। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको आगे समझाऊंगा एग्जांपल उसका। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी की टोटल कैपिटल को एक फिक्स वैल्यू में एक अंश की वैल्यू देकर, एक शेयर की वैल्यू देकर उसको डिवाइड किया जाता है ताकि कंपनी की टोटल कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से किए जा सके। जो कंपनी में शुरुआत में पैसा लगाते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं, वो कंपनी के ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, और उन्हीं को प्रमोटर कहा जाता है। आगे चल के यही प्रमोटर्स कंपनी के शेयर को लिस्ट कराने की प्रोसेस करते हैं जिससे कि वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा या बेचा जा सके। अब शेयर कैपिटल कैसे बनती है, थोड़ा सा इसको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं मैं आपको। मान लो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो 5 लाख रुपए की कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें मिस्टर X, मिस्टर Y और मिस्टर Z 3 प्रमोटर्स हैं, ऑनर हैं, मालिक हैं, जिन्होंने पैसा मिलाकर 5 लाख रुपए से एक कंपनी को स्टार्ट किया है। इस 5 लाख रुपए को जब वो रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं उसी समय उनको डिफाइन करना होता है कि इस 5 लाख रुपए को वो किस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, कितने रुपए की वैल्यू में एक शेयर को डिवाइड करना चाहते हैं। तो सपोज करें उन्होंने इसकी वैल्यू रखी 10 रुपए।
अगर वो 5 लाख रुपए को 10 रुपए की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो टोटल कंपनी के जो शेयर बनते हैं वो बनते हैं 50,000। इस प्रकार 50,000 शेयर से कंपनी स्टार्ट होती है और एक शेयर की वैल्यू होती है 10 रुपए, तो टोटल हो जाता है 5 लाख रुपए। अब सपोज करिए कि मिस्टर एक्स ने 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। 2.5 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके पास कितने शेयर आ जाएंगे? 25,000 शेयर आ जाएंगे, जिसकी एक की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 2.5 लाख। ऐसे ही मिस्टर वाई के 1.5 लाख और मिस्टर जेड के 1 लाख। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए 50,000 और 50,000 शेयर इन तीनों के पास है, जो मिला के हो जाते हैं 5 लाख। इस प्रकार से कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड होती है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड होने के बाद में जिस व्यक्ति के पास जितने शेयर्स होते हैं वो व्यक्ति उतना उस कंपनी का उतने % का मालिक माना जाता है। अब हम आगे आते हैं कि शेयर और स्टॉक में क्या अंतर है। वैसे तो शेयर और स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक स्टॉक जो होता है वो तभी स्टॉक कहलाता है जब वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हो जाए। इसलिए कोई भी शेयर तब तक स्टॉक नहीं बनेगा जब तक कि उस शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करा दिया जाए। तो जब भी जैसे ही कोई शेयर, कंपनी का शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है तो लिस्ट होने के बाद से उसको हम एज ए स्टॉक ट्रीट कर सकते हैं, स्टॉक की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब लिस्टिंग कैसे होती है, इसके लिए काफी लंबा प्रोसीजर होता है। मैं एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि लिस्टिंग की प्रोसीजर को समझाने के लिए कि जो भी कंपनी अपने शेयर को लिस्ट करना चाहती है वो अपने शेयर्स को आम जनता को देने के लिए एक ऑफर लेके आती है, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आम जनता कंपनी की प्रोफाइल को स्टडी करते हुए, कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हुए अगर इंटरेस्टेड है तो आम जनता, आम पब्लिक जो है वो इस कंपनी के शेयर में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड होती है। तो जब भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को देना चाहती है तो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से वो एक पब्लिक ऑफर लेके आती है और इस पब्लिक ऑफर में जो व्यक्ति भी इंटरेस्टेड होते हैं वो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। और ये सारे शेयर उनको डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही मिलते हैं, मतलब फिजिकल नहीं मिलेंगे, डिजिटल ही मिलेंगे। उसके लिए इनका एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी होता है। अब हम आगे चलते हैं कि कैसे कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। एक बार कंपनी के शेयर जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं तो लिस्ट होने के बाद फिर किसी भी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता है उसके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। इस डीमेट अकाउंट को वो किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन करा सकता है। ब्रोकर इंडिया में अप्रूव्ड होना चाहिए, जैसे नाम है शेर खान, एंजल वन, धन, जीरोधा, ये सारे जो ब्रोकर हैं ये रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। आप इनके माध्यम से अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक बार आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाए उसके बाद आप आसानी से स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद और बेच सकते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करता है? तो जैसे आप लोग ने सुना होगा कि मंडी में, जैसे अनाज मंडी में अनाज खरीदा बेचा जाता है, फ्रूट मंडी में फ्रूट्स खरीदे बेचे जाते हैं, उसी तरह से स्टॉक मार्केट को आप शेयर्स की मंडी समझ सकते हैं, जिसमें कई कंपनियां, जो भी कंपनियां लिस्टेड है वो अपने अपने शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए अवेलेबल करा देती है। अब आसानी से जो भी शेयर्स स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, आपको जिस कंपनी के ऊपर आपकी रिसर्च है उस कंपनी के शेयर आप खरीद सकते हैं और तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक आप उसको प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपकी जब इच्छा है तो उसको आप सेल कर सकते हैं। शेयर खरीदने और बेचने के लिए बस 2 ही चीजें कंपलसरी है। एक तो आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज ब्रोकर के पास, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर ट्रेड होना चाहिए। अगर वो खरीदने बेचने वाले ही नहीं है तो आप कैसे उस शेयर को खरीद बेच पाओगे? इसके बाद हम अगली जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो सकती है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में से संबंधित बात कर रहे हैं हम, और भी चीजें होती हैं पर मैं आपको सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में आप बेसिकली 2 तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक तो आप कैश में ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैश में ट्रेडिंग का मतलब होता है जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है, आपके डीमेट अकाउंट में आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे के आप शेयर स्पॉट प्राइस पे, स्पॉट प्राइस का मतलब जो उस समय, जिस समय आप खरीदना चाहते हैं उस समय उस प्राइस, उस शेयर की जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पे आप उस शेयर को परचेस कर लें और उतनी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं जितना आप लगाना चाहें, जितनी आपके पास कैपिटल है। और दूसरा तरीका होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग मतलब आप स्पॉट में जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पे उसका ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, आप फ्यूचर में जो प्राइस होने वाली है, आपको लगता है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आप फ्यूचर में बढ़ी हुई प्राइस पे खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि शेयर की प्राइस घटेगी तो आप फ्यूचर में घटी हुई प्राइस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं।
अब इसके बारे में हम डिटेल आने वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें आपके लाइक सब्सक्राइब से प्रेरणा मिलेगी तो हम जल्दी अगला वीडियो भी पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।